नमस्कार दोस्तों, क्या आप शैतान पर विश्वास करते हैं? और आप कहेंगे कि 21वीं शताब्दी के अंदर ये एक ऐसी कौन बातें करता है? साइंस टेक्नोलॉजी सब कुछ है, भूत प्रेत तो पुरानी अफवाहें हैं। लेकिन सुनिए, एक ऐसी सच्ची कहानी जो आपको झकझोर के रख देगी, आपकी रात की नींदें उड़ा देगी और शायद आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या सच में ऐसा कुछ हो सकता है? क्या हमारे तरफ कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम देख नहीं सकते? जी हाँ, ये कहानी है एनलिजे मिशेल की, एक साधारण जर्मन लड़की जो 21 सितंबर 1952 को बेवेरिया के छोटे से गांव में पैदा हुई। बहुत धार्मिक परिवार था, रोज चर्च जाना, प्रेयर करना, सब कुछ था। बचपन में बिल्कुल नॉर्मल था। ये लड़की नॉर्मल सुंदर सी एक सुशील लड़की दिखती थी, लेकिन 16 साल की उम्र में सब कुछ बदल गया। एक दिन स्कूल में वो लड़की बेहोश हो गई। इसके बाद फिट्स शुरू हो गए, शरीर अकड़ जाता, आंखें उल्टी हो जाती, मुंह से झाग निकलने लगता। डॉक्टर ने इसको चेक किया और कहा कि टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी है, जिसको मिर्गी कहा जाता है। दवाइयाँ शुरू हुई, ट्रीटमेंट चलता रहा, लेकिन कुछ खास फर्क नहीं पड़ता था। एनलिजे को लगता था कि बीमारी नहीं, कुछ भयानक है अंदर। वो कहती थी कि मुझे अंदर से कोई कंट्रोल कर रहा है। वो क्रॉस को देखती थी, चीखने लगती थी। हॉली वाटर को देखकर उसको जलन होता था। चर्च के पास जाने से डरती थी और धीरे धीरे उसने खुद से कहना शुरू कर दिया कि मेरे अंदर 6 शैतानी आत्माएं हैं। लूसीफर, जुडास, नीरो, केन हिटलर और करप्ट प्रीस्ट फ्लैशमैन। परिवार ने यह माना कि ये पोजीशन है, यानी एक कब्जा है। 1975 में चर्च से मदद मांगी गई और पहले तो ये मना किया गया, लेकिन बाद में प्रीस्ट अर्नेस्ट अल्ट और अर्नोल्ड रेंज ने परमिशन ले ली। फिर शुरू हुआ कारनामा। टोटल 67 एक्सॉर्सिज्म सेशन हुए, यानी कि झाड़ फूक की क्रियाएं 67 बार की गई। हफ्ते में 1 से 2 सेशन होता और हर एक सेशन 4 से 5 घंटे का होता और साथ में टेप रिकॉर्डिंग्स के साथ। ये टेप रिकॉर्डिंग्स आप अभी भी सुन सकते हैं, यूट्यूब पर मौजूद है। Ich trag dir die Rotznase noch so lang, bis es lebt wird. Für uns geht's kein zurück. Sie in alle Ewigkeit. Sag mir den Namen. Der Judas und der Nero, der Kain und der Hitler. 5 Zimmer. Was du sagst dir? Oh, den haben wir gelogen. लड़की की आवाज़ बदल जाती, कभी मर्द की तरह गरजती, कभी पुराने लैटिन या जर्मन भाषा में बोलती, कभी गालियाँ देती। वो चीखती, हम नहीं चाहेंगे कि लड़की हमारी है। उसने खाना पीना छोड़ दिया क्योंकि उसको डेमॉन्स फोर्स करते थे, जो शैतान उसको फोर्स करते थे। इतनी बार घुटनों के बल बैठी कि उसका घुटना टूट गया, वजन घटता गया, 30 किलो की रह गई और उसकी बॉडी एक कंकाल बन गई। और फिर 1 जुलाई 1976 को सिर्फ 23 साल की उम्र में एनलिजे की मौत हो गई, स्टारवेशन और डिहाइड्रेशन से। डॉक्टरों ने आरोप लगाया कि इसका कुपोषण था। कोर्ट ने इसके माता पिता और वो सभी प्रीस्ट जो इसके साथ शामिल थे उनको जेल भी किया। दुनिया हैरान तब हो गई जब जेल के दौरान वो रिकॉर्डिंग सुनाई गई। वो रिकॉर्डिंग जैसे सब लोगों ने सुना, सबका कान सन्न रह गया, सबकी आंखें ठप रह गईं कि इस तरीके का आवाज़ कैसे हो सकता है। हालांकि मौत के बाद उसके घर में अजीब घटनाएं होती रहीं। वो सभी प्रीस्ट को सपने भी आते रहे। एनलिजे कहती है कि डिमॉन्स सब फ्री हो चुके हैं, अब दुनिया में घूम रहे हैं। आज भी उसके ग्रेवयार्ड पर आवाज़ें सुनाई देती हैं, ठंडी हवाएं चलती हैं, कभी कभी उस कब्र के पास शैडोज भी दिखाई देते हैं। ये बिल्कुल सच्ची घटना है, ये जर्मन की कहानी। बात
कहीं ना कहीं मजबूर कर देती है इस बात को सोचने को कि अगर आप भगवान पे भरोसा रखते हैं तो शैतान को आपको मानना पड़ेगा।